Onklitaye Baturevaya, Halave Bunmatane, Donata, Kletanataya, Govindaya, Namo Nama. आगे चल आगे नाना पछल चलो नाना जोड़े डूबी से पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम एक दिव्य यात्रा। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और कभी कभी वह शुरुआत साधारण सी लगती है, लेकिन गंतव्य उसे असाधारण बना देता है। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। हमने अपनी गाड़ी नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर पार्क की है। यहाँ से हमारी मंजिल है भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी का भव्य मंदिर, जो त्रिवेंद्रम यानी तिरुअनंतपुरम में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ भगवान स्वयं निद्रा में है, पर उनकी ऊर्जा पूरे शहर को आलोकित करती है। ट्रेन धीरे धीरे चलती है, एक साधे वेला में। बाहर का दृश्य मानो एक चित्रकला हो। खेत की हरियाली, नारियल के झुके हुए पेड़, छोटे गांव और दूर दिखती नीली पहाड़ियाँ। हर स्टेशन पर चाय की आवाज़, बच्चों की हंसी और हवाओं की ससाहट, ये सिर्फ सब मिलकर इस यात्रा को शांत और आत्मिक बनाते हैं। यह यात्रा लगभग 1.5 घंटे की है, लेकिन मन को ऐसा लगता है मानो एक युग पार कर रहे हों, भौतिकी से अध्यात्म की ओर। चीज देखी दियो हमको बना देखा बाबा कोड़ी जो काटी जो ना दो ऊपर ही बने। आइए अब हम सब इस ट्रेन यात्रा, जो कि शुरू होता है नागरकोइल से और जा पहुंचता है त्रिवेंद्रम तक, इस यात्रा का आनंद लेते हैं। नागरकोइल से त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम तक की है दूरी भले ही छोटी हो, लेकिन इस सफ़र में जो दृश्य, अनुभव तथा आत्मिक शांति मिलता है, वह लंबे समय तक याद रहती है। शुरुआत होती है नागरकोइल जंक्शन से। हमारा अगला स्टेशन नागरकोइल टाउन है। स्टेशन छोटा है, लेकिन स्थानीय यात्रियों की भीड़ इसे जीवंत बनाए रखती है। नागरकोइल जंक्शन एवं नागरकोइल टाउन स्टेशन, ये दोनों नागरकोइल के अंदर और बाहर आने जाने के 2 स्टेशन हैं। ये स्टेशन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में स्थित हैं। नागरकोइल टाउन स्टेशन के बाद एर्नेल नामक स्टेशन आएगा। इस स्टेशन के पास प्रसिद्ध पद्मनाभपुरम महल है। इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए ये जगह बहुत खास है। यहाँ से ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और आप खिड़की के बाहर देखते ही चिड़िया और चिड़ियों की चहचहाट दोनों देखने को मिलते हैं। खेतों में काम करते किसान और दूर पहाड़ियों की छाया दिखाई देती है। एर्नेल स्टेशन के बाद प्रसला नामक स्टेशन आती है। अब हम केरला की सीमा में प्रवेश करते हैं। ये स्टेशन तमिलनाडु और केरल की सीमाओं को जोड़ता है। जैसे ही हम इस राज्य में दाखिल होते हैं, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। हरे भरे जंगल, ज़्यादा नमी वाली हवा और झीलों की झलक मिलने लगती है। धनुवाचपुरम ये एक शांत स्टेशन है। यहाँ ज़्यादातर यात्री उतरते नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में यह एक गुप्त रत्न है। इसके बाद का स्टेशन है नया टिंकरा। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है।
यहाँ की हवा में शांति और श्रद्धा बसती है। यह एक ऐतिहासिक कस्बा है जो श्री कृष्ण स्वामी मंदिर और पारंपरिक केरला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बलरामपुरम स्टेशन आता है। यह क्षेत्र अपने पारंपरिक हैंडलूम यानी हाथ से बुने हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे केरला की मुंडू। ग्रामीण परिवेश और नारियल के पेड़ों की भरमार यहाँ की खासियत है। यहाँ की हाथ से बनी हुई केरला की पारंपरिक धोती यानी मुंडू पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। Show me this land. Baba, look, Baba. Show me this land on the bed. अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे त्रिवेंद्रम की ओर बढ़ रही है। खिड़की से आती हवा में केरल की नमी है, हरियाली है और एक अलग सी आत्मिक शांति। चारों ओर नारियल के पेड़, मंदिरों के कलश और छोटे गांव पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें मंदिर के दर्शन से पहले शुद्ध कर रही हो। इस यात्रा में कुछ खास बात है। ये सफ़र केवल दो शहरों के बीच की दूरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है, अंदर की तरफ, आत्मा की ओर। जैसे जैसे हम त्रिवेंद्रम के करीब पहुंच रहे हैं, एक अजीब सी श्रद्धा और रोमांच महसूस हो रहा है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? ट्रेन की आवाज़ अब धीरे हो रही है। यात्रियों के चेहरा पर उम्मीद है, बच्चों की आंखों में उत्सुकता और वृद्धों के आंखों में शांति। शायद सभी जानते हैं कि यहाँ कुछ खास हमारा इंतज़ार कर रहा है। त्रिवेंद्रम एक शहर नहीं, एक अनुभूति। कुछ ही मिनटों में हम त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन पर उतरेंगे, जहाँ से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर बस कुछ ही दूर पर है, एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। ये सफ़र छोटा था, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। तो चलिए भगवान के दरबार में प्रवेश की तैयारी करें, मन को शांति करें और तन मन से उस अनुभव को स्वीकार करें जो अब हमें मिलने वाला है। सामने खड़ा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का विशाल गोपुरम, केरल और द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत मेला। यह मंदिर भगवान विष्णु के अनंतसायी रूप को समर्पित है, जहां वे शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। इस मंदिर में प्रवेश केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही अनुमति है और पारंपरिक परिधान अनिवार्य है। मर्दों के लिए मुंडू और स्त्रियों के लिए साड़ी या सलवार कमीज। चीज को दे लू, चीज इधर ना, चीज श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास वैदिक काल तक जाता है। यह मंदिर त्रावणकोर राजवंश के अधीन रहा और राजा खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान पद्मनाभ के सेवक मानते हैं। नॉट द किंग बट द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। साल 2011 में जब मंदिर के तहखानों को खोला गया, वहाँ से 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की खजाना मिली। सोने की मूर्तियाँ, हीरे, रत्न और अरबों की संपत्ति। इस खोज ने दुनिया भर के नज़रें इस मंदिर की ओर खींचा। लेकिन इसका सबसे बड़ा खजाना आज भी श्रद्धा और शांति ही है। मंदिर के भीतर का दृश्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। भगवान विष्णु के 3 दरवाजों से दर्शन होते हैं, मस्तक, नाभि और चरण। मन को ऐसी शांति मिलती है जैसे समय थम गया हो। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं था, एक अनुभव है। कलरफुल टॉयज गन। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है।
जो भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक गहराइयों को दर्शाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अनंत शाही रूप श्री पद्मनाभ स्वामी को समर्पित है, जहाँ वे शेषनाग पर शयन कर रहे हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकल रहा है। मंदिर की वास्तुकला केरल और द्रविड़ शैली का अद्भुत संगम है। प्रवेश द्वार पर 100 फीट ऊंचा गोल्डन गोपुरम मुख्य द्वार खड़ा है, जिसके ऊपर की नक्काशी और मूर्तियां एक एक करके इतिहास को जीवित करती है। अंदर पहुंचते ही आपको लंबे गलियारे दिखते हैं, जिनमें 300 से अधिक पत्थर के स्तंभ हैं जो सुंदर नक्काशी से सजे हुए हैं। यहाँ की दीपमाला ऑयल लैंप्स रात में जलते हुए आकाशगंगा जैसे लगती है। अब हम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन मन अभी भी उसी शांतता में डूबा हुआ है। मूर्ति की भव्यता, आरती की ध्वनि, वहाँ की पवित्र वातावरण, ऐसा लगता है जैसे कुछ भीतर बदल गया हो। कुछ यात्राएं आपको केवल स्थान नहीं दिखती, वो आपको स्वयं से मिलवाती है। आज की यात्रा न श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का था, बल्कि अपने अंदर की थी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्रिवेंद्रम की ये सड़कें अब हमें वापस ले जा रही है, लेकिन आज ये रास्ते कुछ अलग लग रहे हैं, जैसा कोई दर्शन हो चुका हो, कोई उत्तर मिल गया हो। यात्रा तो केवल कुछ घंटों की थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अब हम लौट रहे हैं, लेकिन श्री पद्मनाभ स्वामी का आशीर्वाद हमारे साथ है। वह शांत दृष्टि जो अनंत रूप में शायद अब हमेशा हमारे भीतर रहेगा, यही है इस यात्रा का असली फल। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक बात ने थोड़ा खट्टा अनुभव दिया, वो था कुछ स्थानीय लोगों का व्यवहार। पर्यटकों के प्रति सौहार्दपूर्ण रवैया शायद वैसा नहीं था जैसा हम उम्मीद करते हैं। मंदिर के बाहर कुछ जगह पर हमने देखा कि संवाद में सहानुभूति की कमी थी। कई बार ऐसा लगा कि पर्यटकों को बाहरी समझकर जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा है, या कुछ सवाल पूछने पर उपेक्षा का भाव मिला। यह जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा था, कई लोग मददगार भी मिले, लेकिन कुल मिलाकर अगर स्वागत भाव और सौहार्द थोड़ा और हो तो इस पवित्र स्थान का अनुभव और भी यादगार बन सकता है। हम मानते हैं कि हर स्थान में सुधार की गुंजाइश होती है, और एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में अगर यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक को प्रेम और सम्मान मिले, तो श्री पद्मनाभ स्वामी का आशीर्वाद और अधिक लोगों तक पहुँचेगा। यही सच्ची सेवा होगी उस परमात्मा की जो उस मंदिर में शयन कर रहे हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।